सब्जी मंडी के ऊपर ससुराल। ये बॉस ने तो हद कर दी। कैसे होगा अब? अरे क्या हुआ करण, इतने परेशान क्यों हो रहे हो तुम? परेशान ना हो तो क्या करूं? ये रह रह कर बॉस को पता नहीं क्या हो जाता है। सारे पुराने एम्प्लॉयज को काम से हटा रहा है। कहता है या तो आधी सैलरी में काम करो या काम छोड़ दो। अरे वो तो बोलेंगे ही ना। उन्हें फ्रेशर जो 25,000 में मिल जा रहे हैं तो वो तुम्हें 1.5 लाख रुपए क्यों देंगे? अरे यार, अब इतना खर्च बढ़ा दिया है हमने, अब आधी सैलरी में कैसे होगा? ये फ्लैट का रेंट ही 30,000 है, ऊपर से दूध वाले का खर्चा, बिजली बिल, तुम्हारा मेकअप। अरे यार, मैं सोच सोच के ही परेशान हो रहा हूँ। क्या क्या कहा तुमने? मेकअप में करती ही क्या हूँ मैं? एक बीबी क्रीम ही तो लगाती हूँ। लगता है वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा, बर्दाश्त नहीं, अफोर्ड नहीं हो रहा भाई, तो रहने दो। मैं भाभी की बीबी क्रीम यूज कर लूंगी। कैसे करोगी प्रिया? हम दोनों के क्रीम के कलर अलग है और ऊपर से मेरी क्रीम इतनी महंगी आती है कि खत्म हो गई तो यह दोबारा लेकर नहीं आएंगे तुम्हारे भैया। बेंगलुरु जैसे शहर में आधी सैलरी में सस्टेन करना कितना मुश्किल है ये तो आप समझ ही सकते हैं। प्रॉब्लम तो हो रही थी पर उतनी भी नहीं, क्योंकि करण का बड़ा भाई संकेत भी उसके साथ रहता था। दोनों भाइयों की सैलरी मिलाकर काम चल रहा था कि फिर एक रात संकेत अपने घर ऑफिस से वापस लौटता है। संकेत का चेहरा ऐसा पीला पड़ा हुआ था मानो उसकी दुनिया उजड़ गई हो। क्या हुआ भैया? ये क्या हालत बना ली है तुमने? कुछ हुआ है क्या? वो कहते हैं ना, टूटे हुए दिल को बस कंधे की तलाश होती है। यहाँ जैसे ही करण संकेत से उसका हाल पूछता है, संकेत अपने भाई को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लग जाता है। क्या करूं यार, मैंने पूरे 18 साल दिए थे ऑफिस को, उसके बाद भी उन लोगों ने मुझे निकाल दिया। जिस पोस्ट पर हूँ उसके बाद तो उस लेवल की नौकरी मिलना और मुश्किल हो जाएगी। मुझे नहीं समझ आ रहा यार, मैं करूँ क्या? और यहाँ पर तो कम सैलरी में सब कैसे होगा? क्या कम है भैया? आप भाई है ना, मेरे 70,000 रुपए भी तो है। तुम्हारी 70,000 में सिर्फ 4 लोगों का खर्च नहीं देखना, बच्चे भी तो है, उनकी पढ़ाई भी तो है। हम लोगों पर तो अब ज्यादा खर्च नहीं लगता, पर 2 बच्चों के स्कूल का खर्चा कितना है तुमसे तो छुपा नहीं। अब उन्हें स्कूल से निकलवा तो नहीं सकते ना। हम भी जॉब स्टार्ट कर ले क्या भाभी? जॉब छोड़ते हुए पूरे 12 साल हो गए। मुझे इस उम्र में नौकरी कैसे मिलेगी? और 15 दिन 1 महीने दोनों देवरानी जेठानी नौकरी ढूंढने की भी कोशिश करती है, पर अगर दोनों ही नौकरी करने लगती तो बच्चों का क्या होता? और फाइनली इस सब का एक सॉल्यूशन खुद भगवान भेज देते हैं। रात को सभी खाने की टेबल पर बैठे हुए होते हैं कि तभी देव कहता है, पता है पापा, मेरा वो फ्रेंड है ना दिव्यांश, वो अपनी दादी के घर में ही रहता है, फिर हम यहाँ क्यों रहते हैं? वही ना पापा, हम तो सिर्फ एक ही दिन दादी के यहाँ जाते हैं, पर बाकी सब तो 365 डेज दादी के घर रहते हैं। अरे वाह, क्या आइडिया दे दिया सीना बेटा तूने मुझे। मैं क्या कह रही हूँ करण, ऐसे भी इस शहर में रहना और मुश्किल होता जा रहा है। क्यों ना हम वापस अपने चांदनी चौक चले? अपना घर है तो भाड़े की दिक्कत नहीं होगी और बिजली के लिए तो 200 यूनिट फ्री सरकार की तरफ से ही है। बाकी पापा जी खंबे से तार खींच लेते हैं। हाँ, चांदनी चौक से मेन सिटी दूर भी नहीं है, वहां नौकरी कर लेंगे, कम से कम बिजली और किराया तो बचेगा। ये हम लोग दादी के घर जा रहे हैं, वाओ! और आज फाइनली विक्रम के दोनों बेटे वापस घर लौट रहे थे। आलू ले भिंडी ले, आलू ले भिंडी ले, तोरी तोरी तोरी। नीचे सब्जी बाजार और ऊपर घर, कुछ ऐसा था वैशाली निवास का नजारा। अरे जी, अभी तक सो रहे हैं आप? क्या बनाऊंगी मैं बच्चों के लिए? मेरे जिगर के टुकड़े आ रहे हैं। क्या कहेंगे दोनों कि दादी ने कुछ बना कर ही नहीं रखा। आप जाइए और नीचे से मेथी और आलू लेकर आइए। आलू मेथी की सब्जी बना दूंगी करण और संकेत के लिए, और बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज बना दूंगी। बड़े खुश हो जाएंगे दोनों।
कोई पाताल नहीं जाना है मुझे। घर के नीचे है हमारे सब्जी मंडी। लुंगी लपेट कर उतर जाऊंगा। अभी थोड़ा लेटने दो मुझे। हाँ हाँ, मेरे ही वक्त आपको नींद लेनी होती है। जब आपकी बहन आने वाली होती है तो मुझे 4 बजे ही उठा देते हैं। कोई जरूरत नहीं जाने की, मैं खुद अपने बच्चों के लिए सब्जी ले आऊंगी। वैशाली बालकनी से थैली में रस्सी बांधकर नीचे लटका देती है। अरे आलू वाले भैया, जरा इसमें 2 किलो आलू डाल दो और मेथी वाले से मेथी लेकर 500 ग्राम मेथी डाल दो। पैसे थैली में डाल दिया है मैंने। और नीचे से ऊपर सब्जी मंगवाकर वैशाली फौरन खाना तैयार करने लगती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वहां कोई और नहीं, पूजा और नेहा ही होते हैं। पाए लगू मम्मी जी। कैसी है मम्मी जी आप? 2 जीव जैसे तैसे जिंदगी निकाल रहे थे, अब तुम सब आ गए, इस बात की खुशी ही होगी ना बेटा। वैसे मेरा मूल और मेरे ब्याज कहाँ है? ब्याज मम्मी जी? इन्होंने आपसे कुछ पैसे लिए थे क्या? कितना मूल देना था मम्मी जी? मूल मतलब हमारे बेटे, ब्याज मतलब हमारे पोता पोती। कहाँ है चारों? अरे मम्मी जी, बाहर इतनी ट्रैफिक है कि गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। मैं और भाभी तो उतरकर पैदल आ गए। दोनों बच्चे उनके पापा के साथ है, तो गाड़ी वही छोड़ने बोल दे बहू उन लोगों को। यहाँ गली में गाड़ी घुसती ही कहाँ है? तो क्या सड़क पे छोड़ देंगे कार को? क्या पापा, बेंगलुरु से मंगवाई है मैंने कार, इसलिए थोड़ी ही रोड पर छोड़ दी जाए? मेरे मायके की है कार, उसे खरोच भी नहीं आनी चाहिए। यहाँ सास ससुर अकेले थे, तब तुझे याद नहीं आई और गाड़ी की टेंशन ले रही है। कुछ नहीं होता है किसी चीज को यहाँ। मैं करण को फोन करके गाड़ी गली के बाहर ही छोड़ने को कह देती हूँ। बच्चे संकेत और करण पैदल आ जाएंगे। 15 मिनट बाद संकेत और करण हाथ में सब्जी की मोटी मोटी थैलियां लिए बच्चों के साथ वापस लौटते हैं। लीजिए, आप मुझे सब्जी लाने कह रही थी, आपके बेटे तो खुद सब्जी लेकर आ गए। बेटे किसके हैं? वो बात नहीं है मम्मी, घर के नीचे की क्या हालत हो गई है। इतने सारे सब्जी वाले हैं, कोई हाथ पकड़ लेता है तो कोई पैर। जबरदस्ती इतनी सारी सब्जी डालकर दे दी मुझे। पहले तो रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा खाली रहता था, अब तो ये मंडी क्यों बन गई है नीचे? हाँ बेटा, नीचे का हिस्सा तो यहाँ खाली ही रहता था, पर फिर एक बार एक सब्जी वाला आया और उसने अपनी सब्जी यहाँ लगा दी। फिर क्या, पूरी की पूरी गली सब्जी मंडी बन गई। पर ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, 11 बजे तक सब सब्जी बेचकर निकल लेंगे, फिर यहाँ शांति ही शांति है। अपनी दोनों बहुओं के आने के बाद वैशाली सारा काम उन पर छोड़कर आराम से टीवी देख रही होती है कि तभी नेहा उनके पास आती है। अरे मम्मी जी, टीवी देख रही है आप? अच्छी बात है। देखिए, मैं क्या कह रही थी कि शाम को 5 बजे मेरा फेवरेट सीरियल आता है, तो 5 से 6 बजे मैं टीवी देख लूंगी। फिर आपको जो देखना है देख लीजिए। देख पाओगी तो देख लेना बहू। देख क्यों नहीं पाऊंगी? अंधी हो जाऊंगी क्या? कुछ भी बोलती है मम्मी जी। और जैसे ही ठीक 5 बजते हैं और नेहा रिमोट लेकर टीवी ऑन करती है कि नीचे से आवाज आती है, सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। किसका गिरा किसका गिरा किसका गिरा? मिर्ची 50, मिर्ची 50। इतना शोर किस चीज का आ रहा है मम्मी जी? मैंने कहा था कि 4 बजे के बाद शांति हो जाएगी बेटा। सभी सामान लपेट कर चले जाएंगे, पर वापस नहीं आएंगे, ये थोड़ी कहा था। शाम के 5 बजे से रात 9 बजे तक सब्जी मंडी फिर लगती है। क्या? अरे यार, इतने शोर में मैं टीवी कैसे देखूं? नेहा घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है ताकि आवाज अंदर ना आ पाए। पर जब पूरी मंडी एक साथ बोल रही हो तो आवाज ऊपर कैसे ना आती? नेहा कान बंद करके बैठ जाती है। अरे यार, ऐसे तो टीवी की आवाज सुनाई नहीं देगी। यहाँ तो वाईफाई भी नहीं है कि फोन में देख लूं टीवी।
परेशान होकर नेहा किचन में जाती है, जहाँ पूजा उसे देखते ही कहती है, एक काम करना नेहा, तू जरा खाना देख ले रात का। इतनी शोर से मेरे सर में दर्द हो गया है। बिल्कुल शांति की आदत है मुझे, और यहाँ तो लग रहा है मैं सड़क पर बैठी हुई हूँ। हाँ भाभी, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। ठीक है, आप जाकर आराम कर लीजिए, मैं खाना बना लेती हूँ। अपना सर पकड़े पकड़े पूजा आराम करने चली जाती है और रात के लिए सबका खाना नेहा ही बना देती है। खाने की टेबल पर दिन भर नौकरी के लिए दौड़ धूप करने के बाद यह ताजे खाने को खाकर मूड ही फ्रेश हो गया, नहीं भैया? सही में करण, लग रहा है सब्जी बिल्कुल खेत से तोड़कर लाई गई है। हाँ, तो बिल्कुल फ्रेश सब्जी मिलती है नीचे मंडी में। कहाँ कहाँ से लोग नीचे सब्जियां लेने आते हैं। लोगों को यहाँ रहने में शोर जरूर महसूस हो सकता है, पर खाने की क्वालिटी एक नंबर मिलेगी यहाँ, जो कहीं नहीं मिलने वाली। तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो पूजा? अरे इतनी आवाज से मेरे सर में दर्द हो रहा है। अगर एक निवाला भी मैंने खाया तो उल्टी करके सारा खाना बाहर निकाल दूंगी। मैं जा रही हूँ सोने। इस तरह पहला दिन तो गुजर जाता है। अगली सुबह ठीक 5 बजे उठकर नेहा मॉर्निंग वॉक पर निकलती है, जहां हर तरफ सब्जी के पत्ते, प्लास्टिक देखकर उसका माथा घूम जाता है। हे भगवान, नए जूते पहनकर वॉक पर आज ही आना था क्या मुझे? यहाँ इतनी गंदगी है, जूता खराब हो जाएगा। इतनी सारी गाय भी है यहाँ। मॉर्निंग वॉक का तो सत्यानाश हो गया। सोचा था इसके पहले कि नीचे मार्केट लगे वॉक करके आ जाऊंगी। यहाँ तो मार्केट समेटने के बाद यह लोग झाड़ू भी नहीं लगवाते। हद है। लाल रंग के कपड़े में खुद में ही बड़बड़ाती हुई नेहा वापस अपने घर लौट रही होती है कि पीछे से एक गाय आकर उसे सींग मार देती है और वह नेहा नीचे गिर जाती है। कमर पकड़ी हुई नेहा रोते हुए अपने घर वापस लौटती है। करण, कहाँ हो तुम? मुझे नहीं रहना यहाँ। यहाँ घुटने फूट गए हैं मेरे। देख रहे हो तुम? गाय के मुंह में उंगली क्यों कर रही थी तुम? देख रहा था मैं सब कुछ ऊपर से। कभी सेल्फी ले रही थी तो कभी यहाँ छू रही थी, उसे कभी वहां छू रही थी। बिना स्नैपचैट के तो तुम्हारा दिन ही नहीं निकलता। अब इसमें उसे गुस्सा आ गया होगा। शायद इसकी फोटो अच्छी नहीं आई होगी तो मार दिया होगा बेचारी ने। पर नीचे गाय आई क्यों करण, ये तो सोचो। क्योंकि नीचे सब्जी मंडी है। या तो सब्जी मंडी नीचे से हटवा या कहीं और चलते हैं हम। है क्या किराए देने के पैसे जो मुंह खोलकर बोल रही हो तुम? यहाँ वहां दिमाग लगाने से अच्छा है बच्चों के लिए स्कूल पता करना शुरू करो और जल्दी का एडमिशन करवाओ इनका। रोज पड़ोसियों के घर जाकर खेलते रहते हैं। नेहा पूजा आसपास के सबसे अच्छे स्कूल को पता कर दोनों बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवा देती है। सुबह के 6 बजे। वैन वाले भैया अभी तक नहीं आए मम्मी, ऐसे तो स्कूल छूट जाएगा। उसने तो 5:30 बजे की टाइमिंग बोली थी, अभी तक नहीं आया। फिर से बच्चे लेट पहुंचेंगे तो टीचर तो उन्हें डांटेंगी ना भाभी। 5 मिनट और देख लेते हैं, फिर मैं वैन वाले भैया को कॉल करती हूँ। पूजा वैन वाले भैया को कॉल लगाती है और वह तो साफ साफ कह देते हैं, आपने एड्रेस सही में मेंशन नहीं किया था मैडम। सब्जी मंडी वाले एरिया में वैन नहीं पहुंच पाएगी। 1 किलोमीटर बाहर एक शॉप है, अब वहां पहुंच जाइए। बच्चे वहां से पिक कर लूंगा मैं। ऐसे आज तो आगे बढ़ चुका हूँ तो कल से पिक करता हूँ दोनों को। अरे ये क्या बात हुई? फंसाने वाली बात करते हैं आप लोग। ये बात पहले बोलनी चाहिए थी, तो हम आपके स्कूल में अपने बच्चों की एडमिशन ही नहीं करवाते। वह तो आप स्कूल वालों से बात कीजिए, मेरा काम तो बच्चों को लाना और छोड़ना है। यह कहकर वैन वाला फोन रख देता है। अरे ये तो हरकत है स्कूल वालों की। इस एरिया में कोई आना ही नहीं चाहता और संकेत और करण है कि हमें यहाँ छोड़कर चले गए। अब हर सुबह पूजा को दोनों बच्चों को 1 किलोमीटर बस स्टैंड के पास छोड़ने जाना पड़ता। पूजा के पीछे से नेहा नाश्ता तो संभाल लेती, पर सिर्फ नाश्ता ही एक प्रॉब्लम नहीं था। नेहा, मेरे जूते कहाँ हैं यार? मिल नहीं रहे हैं। आज ऑफिस का पहला दिन है और तुम क्या चाहती हो कि मैं लेट पहुंचूं? करण बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, पर नेहा को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वह आराम से हिलती डुलती रसोई से बाहर आ जाती है और कहती है,
नीचे मंडी है, पता है ना। आपकी गलती है कि आप यह बात भूल जाते हैं और जूतों को दरवाजे के बाहर ही खोल देते हैं। कोई ले गया होगा जूते। पिछली बार मेरी सैंडल भी तो ऐसी ही चोरी हुई थी। पर तब क्या कहा था आपने? एक सैंडल ही तो गई है सो गई, बला टली। चप्पल पहनकर चले जाइए, रास्ते में किसी दुकान से जूते खरीद लीजिएगा। गजब टेंशन है भाई। एक तो इतनी शोर में अलार्म की आवाज सुनाई नहीं देती। ऐसे ही लेट हो चुका हूँ मैं। अब पैदल पैदल मंडी से बाहर जाऊंगा, बस ढूंढूंगा। बस वाले मेरे रिश्तेदार तो नहीं कि जूते के दुकान के पास बस रोक देंगे। टैक्सी से जाना पड़ेगा। पर मंडी के ऊपर ससुराल में आने का डिसीजन तुम्हारा भी तो था ना करण। एंजॉय करो। जो टेंशन सिर्फ बहुओं को थी, अब वह टेंशन बाकियों को भी परेशान करने लगी थी। कैसे पढ़ाई करूं मैं मम्मी? कल यूनिट टेस्ट है। पिछली बार मैंने एग्जाम में क्या लिख दिया था? आलू ले आलू, भिंडी ले भिंडी। मैं फिर ये गलती नहीं करना चाहती। सभी फ्रेंड्स ने मेरा मजाक उड़ाया मम्मी। तुम्हें तो ये घर अच्छा लग रहा था ना सीना? नीचे इतने सारे सब्जी वाले थे, तुम्हें तो मजा आता था ना यहाँ। अब नहीं आ रहा मम्मी। मैं रात को पापा से इसके बारे में बात करूंगी। अपनी कार से करण को लेता हुआ संकेत वापस अपने घर लौट रहा होता है कि फिर से वही सब्जी मंडी भरी होने के कारण उसे कार रोकनी पड़ जाती है। अरे भैया, आज कोई सब्जी नहीं ली आपने? 1 किलो आलू तोल दूं क्या? एक तो आदमी ऑफिस से थक कर वापस आ रहा है, उसमें इतना शोर, और इस आलू वाले का कालू ही नहीं खत्म होता। तुम तो पहले निकल गए थे भैया, मुझे बस से जाना पड़ा, वो भी खड़े खड़े। ऐसे ही पैर में इतना दर्द है, अब पैदल पैदल घर जाओ। अभी तो सूखा माहौल है भैया, जब बारिश होती है तब घुटनों तक पानी रहता है। ऐसे में भी सब्जी बेचते हैं हम। ये तो बहुत टेंशन वाली बात है, इसका सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। और आसपास वालों से बिना बात किए संकेत बिना कुछ सोचे समझे सड़क बनाने वाले विभाग को सब्जी मंडी वालों को हटाने को लेटर भेज देता है। और अगली सुबह ही विभाग के लोग डंडे मार मार कर सब्जी वालों को हटाने लग जाते हैं। अरे जी, जाकर देखिए नीचे क्या हो रहा है। पुलिस वाले सब्जी वालों को मार कर हटा रहे हैं। यार मम्मी, जीना हराम कर रखा था इन लोगों ने। दिन भर शोरगुल करते थे, इसलिए मैंने ही फोन करके बुलाया है पुलिस वालों को। यहाँ से ये सब्जी वाले जाएंगे तो फिर जेल में भी जाऊंगी। तुम जैसे बेटे तो पढ़ने लिखने के बाद दूसरे शहर चले जाते हैं। हम माँ बापों को फिर पूछता ही कौन है। जब सन्नाटा हमें खाने लगता है तब इन्हीं की आवाज हमें जिंदा रखती है। नीचे उतरकर मैं इन्हीं के बीच जाकर बैठ जाती थी। 24 घंटे आते जाते लोग तो दिखते थे, वरना ना पागल हो जाती मैं। वह तुम्हारे बॉस ने तुम्हारी सैलरी आधी की तो तिल मिलाकर तुम यहाँ वापस आ गए। कहीं और अच्छा काम मिल जाएगा तो तुम वापस चले जाओगे किसी और शहर। ये लोग कहाँ जाएंगे? आज इनके पेट पर लात मार रहे हो तुम, तो क्या तुम बच जाओगे? वैशाली की बात सुनकर सभी की आंखें खुल जाती है और संकेत के साथ सभी भागते हुए नीचे जाते हैं। इन्हें यहाँ से मत हटाइए अंकल। हमें इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझसे ही गलती हो गई थी। आप लोग वापस चले जाइए प्लीज। पुलिस वाले वापस लौट जाते हैं और सब्जी मंडी वालों के साथ रहना सब सीख जाते हैं।